हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, नो द वर्ल्ड सीरीज़। इस सीरीज़ में हम फैक्चुअल ज्योग्राफी को कवर करेंगे, कंट्रीज़ और बेसिक फैक्ट्स और उनके बारे में कुछ डिटेल्स जो हमें काफ़ी सारी चीज़ों में काम आएंगे। सो विदाउट एनी डू विल स्टार्ट द फर्स्ट कंट्री, जिसे कि द लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है, स्वीडन। स्वीडन जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉर्डिक कंट्रीज है। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में नॉर्वे और स्वीडन फॉर्म होता है। स्वीडन का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ स्वीडन है, जिसकी कैपिटल स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम स्वीडन की सबसे बड़ी सिटीज़ में सबसे बड़ी सिटी भी है। स्वीडन की करेंसी स्वीडिश क्रोना। आज की डेट में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू 10.4 स्वीडिश क्रोना। देन बात करते हैं स्वीडन की ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि स्वीडिश है। इसके अलावा फिनिश, रोमानी और यिडिश ये भी माइनॉरिटी लैंग्वेजेस हैं जो स्वीडन में प्राइमरीली बोली जाती है। स्वीडन का एरिया है 4,50,295 स्क्वायर किलोमीटर और ये यूरोप की 5th लार्जेस्ट कंट्री है और वर्ल्ड में स्वीडन का रैंकिंग एरिया वाइज 55th है। स्वीडन की पॉपुलेशन अराउंड 105 लैक्स है, ये 2021 का फिगर है। और स्वीडन इज़ वन ऑफ द लो पॉपुलेशन डेंसिटी कंट्रीज, जिसका पॉपुलेशन 25.5 पर स्क्वायर किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, स्वीडन के बारे में जानते हैं, स्वीडन और उसकी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। स्वीडन सराउंडेड है नॉर्वे और फिनलैंड से। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्वीडन के वेस्ट साइड पर है नॉर्वे और ईस्टर्न साइड पर है फिनलैंड। एक और प्राइमरी कंट्री है डेनमार्क, जो स्वीडन के साथ कोई फिजिकल बॉर्डर शेयर नहीं करती, बट उसके साउथ में लाया करती है। आगे बढ़ते हैं, स्वीडन में मेजॉरिटी रिलीजन है लूथरनिज्म, जो कि चर्च ऑफ स्वीडन से एफिलिएटेड है। स्वीडन का गवर्नमेंट टाइप यूनिटरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अब ये क्या होता है? यूनिटरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी जहाँ पर मोनार्क होता है उसके पास पावर्स होती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वर्क करता है। स्वीडन के करंट मोनार्क कार्ल द 16 गुस्ताफ हैं और करंट प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टसन है। स्वीडन के लेजिस्लेचर हाउस को रिक्सटैग कहते हैं। स्वीडन के मेजर सिटीज़ में से एक है स्टॉकहोम, जो सबसे बड़ा भी है और कैपिटल भी है। देन आता है गोथेनबर्ग और हेल्सिंगबर्ग। हेल्सिंगबर्ग जो है वो डेनमार्क के काफ़ी करीब लाया करता है और गोथेनबर्ग में स्वीडन की सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन रिसाइड करती है। स्वीडन की मेजर रिवर्स के बारे में बात करें तो गोटा एल्व, क्लेरेल्वन, डेलेल्वेन और टोर्ने है। यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट केबने है, जो स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंजेस में लाया करता है। स्वीडन के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो आयरन, कॉपर, लेड और जिंक यहाँ पर अबंडेंस में फाउंड होता है। अब कुछ इकोनॉमिकल डाटा के बारे में बात करते हैं हम स्वीडन के। स्वीडन की जीडीपी USD 597 बिलियन डॉलर्स के है एज ऑफ 2023 का डाटा है और ये वर्ल्ड में 14th नंबर पर है। यहाँ का पर कैपिटा इनकम USD 55,521 है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ये वर्ल्ड में 12th रैंक पर आता है। स्वीडन की इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 9% के आसपास है। यहाँ की प्राइमरी इंडस्ट्रीज मोटर व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, IT, टेलीकॉम, प्रिसिशन गुड्स, फर्नीचर और टिम्बर
की इंडस्ट्रीज़ हैं। स्वीडन में काफ़ी सारी फेमस कंपनीज़ हैं, वॉल्वो, एरिक्सन, सैंडविक, स्कैनिया, एबीबी, इलेक्ट्रोलक्स और स्पॉटिफाई भी स्वीडन में ही रजिस्टर्ड है। यहाँ पर 60% रिन्यूएबल एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। अब स्वीडन की कुछ फेमस साइट्स और प्लेसेस के बारे में बात करते हैं। ये स्वीडन का फ्लैग। स्वीडन में सबसे फेमस जगहों में से कुछ है द हाई कोस्ट, ड्रॉटिंगम पैलेस जिसका इमेज यहाँ पर दिखाया है, हो गार्डन और बिरका वाइकिंग म्यूजियम। और जो टैनुम में रॉक कार्विंग्स है वो स्वीडन की वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से भी एक है। स्वीडन के कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, वो भी स्वीडन से ही हैं और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। एंडर सेल्सियस डिग्री है, वो इन्हीं के नाम से डिराइव हुई है। आईकिया के फाउंडर इंगवार कैम्प्रेड, फेमस टेनिस प्लेयर बियॉन बोर्ग जिनकी इमेज यहाँ पर है। देन फेमस फुटबॉल प्लेयर ज़्लाटन इब्राहिमोविच भी स्वीडिश है। ये जो फोटोग्राफ है ये ग्रेटा थनबर्ग का है, जो वन ऑफ द फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हैं स्वीडन से। इनका एक फेमस कोट है, हाउ डेयर यू। देन लेट एवीसी, वन ऑफ द फेमस डीजे एंड म्यूजिशियन, एंड ऑल्सो फेलिक्स एरविड क्लेबर्ग, जिनको हम उनके फेमस नाम प्यूडीपाई से भी जानते हैं। ये भी एक फेमस यूट्यूबर है जो कि स्वीडन से ताल्लुक़ रखते हैं। अब स्वीडन के कुछ फेमस इंडाइसेस और स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। स्वीडन वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में नंबर 4 पर है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के हिसाब से। हैनलीज पासपोर्ट इंडेक्स में ये रैंक 3rd पर है। स्वीडन में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी हाई है, 0.952। ओवरऑल ये वर्ल्ड में 5th रैंक पर है। और जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में भी ये इसका स्कोर 0.981 है, जो कि काफ़ी हाई है। अब स्वीडन के कुछ फेमस हिस्टोरिक डेट्स या फिर रिकरिंग इवेंट्स भी देख लेते हैं। नेशनल डे ऑफ स्वीडन जून 6 को सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पर डे लाइट सेविंग टाइम शुरू होता है मार्च के लास्ट संडे से और एंड होता है अक्टूबर के लास्ट संडे पर। वहाँ पर लोग अपने क्लॉक सीज़न के हिसाब से सेट कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं, ताकि वो लाइट का ऑप्टिमम यूज़ कर सकें। सो दैट्स ऑल अबाउट स्वीडन फॉर टुडे। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।